हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 15वें में पढ़ा था कि कर्दम ऋषि हैं और वह भगवान से पहले 14वें में बोल चुके हैं कि जो लोग की बुद्धि मारी गई है आपकी माया के द्वारा, वह काम लवाया थोड़े थोड़े सुखों के लिए आपकी उपासना करते हैं। यद्यपि आपके चरण कमल भव सिंधु की पोत के समान है, मतलब भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर व्यक्ति संसार को पार कर सकता है, लेकिन वो संसार की ही वस्तुएं मांगते हैं। अब उसके बाद बड़ी लज्जा पूर्वक कहते हैं कि यद्यपि मैं ऐसे लोगों की निंदा कर रहा हूं, लेकिन मैं भी वैसा ही हूं। तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलाम गृहमें दधेनुम उपेयीवान् मूलमशेष मूलम दुराशयः कामदुघांग्रिपस्य। तथा स चाहम, अरे मैं भी वैसा ही हूं, मैं अलग नहीं हूं। क्यों? तो कह रहे हैं परिवोढुकाम, अरे शादी करना चाहता हूं। किससे? समान शीलाम गृहमेद धेनुम। धेनु मतलब पत्नी, यहाँ पे पत्नी है। क्यों पत्नी है? क्योंकि जैसे गाय से दूध दूहता है, वैसे पत्नी की सहायता से व्यक्ति धर्म अर्थ काम आदि को स्वीकार प्राप्त कर पाता है। तो अपने स्वभाव जैसी एक पत्नी चाहता हूं गृहस्थी के लिए, और इसलिए उपेयीवान आपकी शरण में आया हूं। मूलम मतलब आपके चरणों की शरण में आया हूं। और आप कैसे हैं? और मान लो भगवान कह रहे किसी और के पास भी चले जाओ, भाई वो शिव जी के नहीं, उमा दुर्गा जी भी तो अच्छी पत्नी देती हैं। तो कह रहे हैं नहीं, अशेष मूलम, आपके चरण सभी पुरुषार्थों के कारण हैं, स्रोत हैं। और आप भगवान कैसे हो? कह रहे हैं दुघांग्रिपस्य, सॉरी क्षमा कीजिए, काम दुघांग्रिपस्य। काम दुघ मतलब काम दुघांग्री प का मतलब हो गया कल्प वृक्ष, जो हर इच्छा को पूर्ण करने वाला वृक्ष होता है, उसको काम कल्प वृक्ष कहते हैं। तो आप कल्प वृक्ष हैं, और आपके मूल अर्थात आपके चरणों की शरण में मैं आया हूं। और अब वो मान लो भगवान को, अरे भाई तुमको पता है ना कि जब जो लोग भगवान मेरी शरण में आते हैं कामेच्छा से, बुद्धि उनकी डिस्टर्ब है, तो तुम ऐसा क्यों मांगते हो? तो कहते दुराशा है, क्योंकि मेरा अंतःकरण दूषित है। तब भगवान मान लीजिए कहें, अरे भाई तुम तो समझदार हो, श्लोक बोल रहे हो और निंदा भी कर रहे हो, तो अब काहे नहीं तुम निष्काम भक्ति कर लेते हो? तो कह रहे हैं क्या करें, ब्रह्मा जी जो आपके द्वारा नियुक्त हैं, उनके वचनों से मैं बंधा, पूरा जगत बंधा हुआ है। काम हत, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, वह ब्रह्मा जी या आपके, बेसिकली आपकी रिप्रेजेंटेटिव ब्रह्मा जी, तो आपकी ही आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि प्रजा की सृष्टि करो, तो उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं कहा है, वो आपकी तरफ से इच्छा आई है, सॉरी इच्छा नहीं, आपसे आज्ञा आई है, तो प्रजा की सृष्टि करो। तो अब वो बात, क्योंकि हमारे हृदय में भी इच्छा है, तो अब हम लोग एकदम बैल की तरह आपकी वाणी से बंधे हुए हैं। जैसे बैल, कोल्हू के बैल समझते हैं, तो कोल्हू के बैल घूमते तो हैं लेकिन कहीं बाहर नहीं जाते हैं, उसी परिधि में, उसी रेंज में वो रोज गोल गोल घूमते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि वेद रूपी वाणी की रस्सी से हम सब लोग बंधे हुए हैं। हम सब लोग मतलब जो लोग भौतिक इच्छाओं से युक्त हैं, वो हम लोग बंधे हुए हैं और उसमें कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं निष्काम भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पत्नी चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह आडंबर नहीं कर रहे हैं। ही इज ओपनिंग हिज हार्ट टू कृष्णा। भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, भगवान विष्णु सामने हैं और वो बोल रहे हैं कि अभी भी मेरी ये इच्छा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंस्टेड ऑफ कि व्यक्ति कोई सोच दिखाए कि हम एकदम निष्काम हैं, बेहतर है कि स्वीकार करे कि हम निष्काम नहीं हैं। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कोई वैद्य है, अभी भक्त कुछ बीमार है, तो मैंने को बोला उस वैद्य के पास चले जाइए, तो कुछ रिलेक्टेंस है, क्योंकि वैद्य के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि बीमारी है, एंड समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट आवर डिजीज। अग्रीड? स्पेशली वो चीज बोलेगा छोड़ने के लिए जो हमको पसंद है। हम भी नहीं जाना चाह रहे उस वैद्य के पास।
वो मुझे पता कहेंगे सीधे फ्रूट्स पे आ जाओ। मैं उस वक्त लास्ट टाइम गया था 5-6 साल पहले, हमने कहा ठीक है तुम मर जाते हैं मरना स्वीकार है, लेकिन हम केवल फल पे नहीं रह सकते। इट्स नॉट पॉसिबल कि केवल फल पे, ये तो नहीं करो मर जाओ नहीं, वो प्रेडिक्ट किए थे कि वो तो मरने वाले हैं, अभी तक तो नहीं मरा जाके अभी तक तो नहीं मरे। बट एनीवेज पॉइंट इज कि व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरी अवस्था है, देन ही कैन मेक प्रोग्रेस। सोचिए अगर आप ये सोच लें, माने दिल्ली से चलें और आप पहले ही मान लें कि हम वृंदावन पहुंच गए, तो कभी पहुंचेंगे वृंदावन? आप दिल्ली में बैठे हो और अपनी इमेजिन करने लगोगे हम तो वृंदावन पहुंच गए, तो वृंदावन कभी पहुंचेंगे? क्योंकि आप चलेंगे ही नहीं कहीं आगे। तो अपनी अवस्थिति को स्वीकार तो कर रहे हैं कि भगवान ये मेरी स्थिति है, और मैं भक्ति भी करना चाहता हूं, लेकिन पत्नी की इच्छा भी नहीं गई है। लेकिन एक बात आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो कि आगे कथा में आएगा, ये भोगी नहीं है। लेकिन एक कुछ बड़ी अजीब सी बात है, भोगी नहीं है लेकिन पत्नी की इच्छा है। और आप देखिएगा किस प्रकार से अपना वो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, एकदम अद्भुत है, एकदम अद्भुत है। भागवतम बिल्कुल चुन करके लोगों को रखती है। खैर अभी हम पहले श्लोक को देख लेते हैं, नहीं तो समय जाएगा। मेरे पीछे बोलिए। प्रजापतस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायां कामहतोऽनुबद्धः। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः। अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्। अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्। प्रजापतिस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायां कामहतोऽनुबद्धः। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः। अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्। अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्। बोलिए। प्रजापतिस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः। प्रजापतिस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायां कामहतोऽनुबद्धः। अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्। अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्। बहुत सुंदर है। हे भगवान, कौन भगवान? विष्णु भगवान। आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्धजीव मानो डोरी से बंधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते, शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति यानी बलि अर्पण करता हूँ। ये फोटो दिख रही है आप लोगों को, तो उस फोटो से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि एक बैल है या दो बैल हैं, जो भी, वो रस्सी से बंध कर उसी परिधि में बार बार घूमते रहते हैं। ऐसे ही बद्धजीव वेद की आज्ञा के अनुसार, जो कि भगवान की आज्ञा है, उस परिधि में रहते हैं। तुम ब्राह्मण हो तुम ये काम करो, तुम पति हो तुम ये काम करो, तुम पत्नी हो तुम ये काम करो। तो उसमें बंधन में है कि नहीं भाई? अगर कोई इच्छा नहीं होती तो क्या किसी को पति या पत्नी की तरह कार्य करने की जरूरत होती? आप प्रैक्टिकल देख लो कि इस जगत में कभी आपकी कोई इच्छा होगी तभी काम करना पड़ेगा। अगर वह इच्छा नहीं है तो फोर्स ही नहीं किया जा सकता काम करने के लिए। और ये बिल्कुल नहीं कहना आप कि मेंटेनेंस के लिए करना पड़ता है। मेंटेनेंस के लिए वही काम नहीं करना पड़ता जो आप कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग वही काम नहीं कर रहे हैं। डू यू अग्री? आपको अगर याद हो, वो जो मृगारी था, जो लोगों को नहीं, क्षमा कीजिएगा, जानवरों को आधा काट करके मार देता था, वो तड़पड़ाते थे। तो बाद में कथा तो जानते हैं आप, तो नारद जी कहे कि तुम सबसे पहले धनुष बाण तोड़ दो।
तो कह रहे धनुष बाण तोड़ दूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? तो वहां प्रभुपाद समझा दे कि यही इल्यूजन है कि लोग सोच रहे हैं कि जो उनकी आय का स्रोत है वो उनके मेंटेनेंस का स्रोत है। मेंटेनेंस का स्रोत भगवान है, और ये भावना हो जाती है कि अगर ये आय का स्रोत है, अगर ये बंद हो गया तो अब हमें और कोई आय का स्रोत बनेगा ही नहीं। तो एनी हाउ हम खाली बात ये कर रहे हैं कि व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे उसकी भौतिक इच्छा है, तब वो काम करना पड़ता है, नहीं तो नहीं करना पड़ता। ये पहले मैं जो बोल रहा हूं सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए किसी एक पॉइंट पे आपकी एक इच्छा थी अपने जीवन में, इसलिए वो कार्य करते थे। अब में आप में से कितने लोग झुंझुने के प्रति आकर्षित होते हैं? मदन मोहन प्रभु, आपका झुंझुना कहाँ है? झुंझुना समझते हैं आप? और अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बचपन में अपने खिलौने के लिए ना रोया हो? हाँ भाई, हाथ खड़ा कीजिए कोई। कितना दरिया दिल। तो जो भी आपका खिलौना रहा हो, कैन बी अ टॉय, राधा किंकरी माता जी, आप पे तो हमें विश्वास ही नहीं है। आप तो अभी कुछ दिन पहले किसी एक खिलौने के लिए रो रही थी, हैं 40 साल की उम्र में, और आप सोच रही कि 4 साल की उम्र में नहीं रोएंगी। अरे झूठ बोलती हैं। हम नाम नहीं रखना चाहते कौन से खिलौने के लिए आप रो रही थी। तो तो अब आप समझ रहे ना। आप लोग को याद है, मैं अच्छे से याद कर रहा हूँ, एक कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए। और अद्भुत बात ये थी कि हमें आज भी प्राइस याद है, 300 रुपये की कार थी वो, मतलब प्लास्टिक वाली, और लाया तो छोड़ दिया ना। लेकिन उतना रोया उसके लिए, चाहिए चाहिए, कैन बी सो मेनी थिंग्स। आप लोग भी रोए होंगे इस तरह से ना खिलौनों के लिए। अब कितने लोग खिलौनों के लिए रोते हैं? तो आप देख रहे कि उस समय वो इच्छा थी और वैसी चेतना थी, इसलिए ऐसी इच्छा थी, इसलिए उसमें लग रहे थे, और नहीं तो अब कुछ नहीं। बहुत बड़ा सूत्र है, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की चित्त पवित्र होता जाता है, अगर वो ऐसा करते करते अन्याभिलाषिता पे आ गया तो उसको अब कोई वेद की बात सुनने की जरूरत नहीं है। वेद के लिए उसकी बात कहने के लिए कुछ भी नहीं है। रात्रि दिन नाम लैया खाईते सुईते ताहार महिमा वेद न कहे पारीते। जो रात और दिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, खाईते सोईते, खाते सोते हुए, तो वेद के लिए उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं करने, वेद के कुछ नहीं कहने आप क्या करो क्या मत करो, कुछ मत करो। हाईएस्ट चीज तो कर ही रहे हो आप। और आपको गीता में भी भगवान ने बताया है, निस्त्रय गुण्यम भवार्जुना। क्या श्लोक है वो? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। ये जो वेद है ये तीनों गुणों का मैनेजमेंट करते हैं। सतुगुण में हो, ब्राह्मण हो, अच्छा ऐसा काम करो, क्षत्रिय हो तो ये कार्य करो। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में कन्विंस होगा कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ, उसे क्या काम करना है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, उसे केवल कृष्ण की सेवा करनी है। इस प्रकार से वो वेद से पार चला जाता है। लेकिन सभी लोग क्या वेद के पार हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो उनको फिर वेद की मर्यादा का काम के अनुसार कार्य करना होगा। अब एक प्रश्न और आ जाएगा कि भोग इच्छा है तो वेद के अनुसार कार्य करने की क्या जरूरत है? भोग तो उपलब्ध है। जी नहीं, भोग उपलब्ध नहीं है विदाउट अ प्राइस टैग। अगर वेद के अनुसार भोग नहीं किए तो फिर क्या है? बोलिए, नरक। लेकिन वेद के अनुसार अगर भोग प्राप्ति करता है, भोग करता है, तो वह नरक नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का संग कर रहा है या वैश्या का संग कर रहा है, कार्य तो वही है, लेकिन अवैध स्त्री संग के लिए व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। कुछ समझ में आ रहा है? वेद जान रहा है कि भोग की इच्छा जीव में है, तो शादी का, विवाह का एक यज्ञ है ना, विवाह का प्रावधान है, तो उसकी व्याख्या करने की बहुत जरूरत तो है नहीं। तो अब वही भोग इच्छा अगर वेद के मार्ग के अनुसार चल रहा है तो फिर व्यक्ति को नहीं नरक जाना पड़ेगा। आप और लेकिन आप जान रहे हैं कि विवाह का मतलब केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कौन बोल रहा है? वेद बोल रहा है ना। और वेद कहाँ से आया? भगवान से आया। तो भोग इच्छा है तो बंधन में पड़ रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? और बंधन से मेरा मतलब है कि वो जो आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। अगर गृहस्थ में जा रहे हैं तो गृहस्थ के नियमों का पालन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करोगे तो नरक जाओगे। लोग जा ही रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं? वो क्षत्रिय की तरह कार्य करना है तो फिर वो उसके भी नियम बताए गए। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के भी नियम बताए गए। तो वो नियम सब लोग इसलिए बंधे हैं क्योंकि उन लोगों की भौतिक इच्छाएं, हम सभी की डिफरेंट, ये सब बातें बोल रहे हैं। तो कह रहे मैं भी इसी प्रकार का हूं और बंधा हुआ हूं। अधीश, हे सर्वेश्वर, सभी के ईश्वर आप हैं। काम हतः, काम वासनाओं से विजित, मतलब जो काम वासना से जीता गया है, उनको जो मना नहीं कर सकता है,
अयम लोकः, यह लोक, किला, किला मतलब निश्चय ही, प्रजापति मतलब प्रजाओं के स्वामी, ते वचसा, प्रजाओं के स्वामी भगवान को एड्रेस किया जा रहा है, या प्रजापति का अर्थ ब्रह्मा जी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ते वचसा, आपकी वेद वाणी रूप तंत्र यानी डोरी से अनुबद्ध अर्थात बंधा हुआ है। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान आप सर्वेश्वर हो, और जो लोग भी काम वासनाओं से विजित हैं, वह ये जितना भी जगत है सभी लोग इसी से हैं, तो वह सभी लोग हे प्रजाओं के स्वामी भगवान या आपके ब्रह्मा जी के द्वारा वेद प्रकट हुआ है, उनके द्वारा जो उन्होंने वेद की वाणी रूप डोरी बांध रखी है कि तुम ब्राह्मण हो तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो तुम्हारा ये कर्तव्य है, इससे सभी लोग बंधे हुए हैं और ये बंधा होना जरूरी है। देखिए जीव अविद्या के कारण क्या करता है, अपने को देह मानता है। तो अब ये झूठ है कि मैं ये झूठ है कि मैं ये देह हूं, मैं देह नहीं हूं। लेकिन क्या मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं कि मैं देह नहीं हूं? नहीं, ऐसा अनुभव नहीं कर रहा हूं, यही मान रहा हूं कि मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं। तो इसी झूठ के आधार पर ही धर्म बोलना पड़ता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तुम वटेवर ये भी हो, जो एक के बाद एक उपाधि व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। और वह भी बड़ी मजेदार बात है कि वह उपाधि झूठी है, लेकिन उसके अनुसार जब धर्म करता है तो धीरे धीरे वह शुद्ध होने लगता है। ये बड़ी मजेदार चीज है। जीवात्मा ब्राह्मण है क्या? जीवात्मा क्षत्रिय है, गुप्ता, पांडे या कोई भी कास्ट, तो आप देख रहे हैं। लेकिन अब क्या करे, जीव अविद्या से ग्रसित है तो उसको वैसे समझाना पड़ेगा कि तुम ये हो और तुम उसके अनुसार कार्य करो। लेकिन ये तभी तक लागू होता है जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता है। जब वो भगवान की भक्ति करता है तो ठीक है, वो अब उसी सेटअप में है, लेकिन वह स्मरण करता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मेरा कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। वो किसी भी फ्रेमवर्क में हो सकती है, इन द सेंस कोई गृहस्थ हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, जहां भी उसको सुविधा लग रही है रहने के लिए वैसे वो रहे, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। यद्यपि उसका आइडेंटिफिकेशन देह से अभी समाप्त नहीं हुआ है पूरी तरह से। मैं समझा पा रहा हूं? तो जो लोग भगवान की भक्ति स्वीकार कर ली, यद्यपि वो देहाध्यास से पूरी तरह मुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वेद की बात क्यों मानने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट कर्मकांड की बात कर रहा हूं, कर्मकांड ज्ञान कांड की, क्योंकि जो वेद का सार है भक्ति वो स्वीकार कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो अविद्या से निवृत्त हो जाएंगे। तो भक्तों को इन नियमों को एकदम प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। इसीलिए आप जानते हो भक्ति में लिखा है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये नहीं कि मैं कर्मकांड करूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, या मैं नहीं करूंगा तो मेरा पाप लगेगा। अगर ऐसा भावना आ रही है तो भक्ति में वो आवरण होने लग जाता है। लेकिन अब सामान्यतः लोग ऐसे नहीं हैं, तो इसलिए उनके लिए अच्छा है कि वह वेद रूपी वचनों को स्वीकार करें। तो कह रहे मैं भी ऐसा हूं। कैसे हैं आप? अच्छा, ये क्या प्रमाण है कि आप ऐसे हैं? ये ब्रह्मा जी बोले थे ना कि प्रजा की सृष्टि करो, तो कर रहे हैं कि नहीं? प्रजा की सृष्टि के लिए ही तो उनको पत्नी चाहिए थी। तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद की वाणी प्रकट हुई, तो ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं वो वेद की वाणी हुई कि तुम सृष्टि करो। तो उसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं ना? तपस्या में बंधन हुआ कि नहीं? तो वो तपस्या किस लिए कर रहे हैं? संतान उत्पन्न करने के लिए। तो कहना है कि भाई मेरे हृदय में भी इच्छा थी, ब्रह्मा जी ऊपर से बोल दी, तो हम फंसे हुए हैं। इसलिए मैं निष्काम भक्ति नहीं कर सकता। चार कुमार ब्रह्मा जी उनको भी बोले बेटा पैदा करो, तो वहां चारों के चारों मना कर दी ना, हम बड़े ही नहीं होंगे तो पैदा क्या करेंगे, हम 5 साल से बड़े ही नहीं होंगे। अरे भाई कोर्ट केस हो जाएगा, आज भी 21 साल का लड़का होना चाहिए, 5 साल के लड़के शादी कराएंगे आप? कह रहे हम 5 साल के से बड़े ही नहीं होंगे, शादी की तो बात छोड़िए। एकदम ब्रह्मा जी को मना कर दी। तो क्यों देख रहे, क्यों मना कर दी? प्रैक्टिकल, क्योंकि निष्काम। क्या शब्द था? वासुदेव परायण। भगवान वासुदेव के परायण थे, तो उनको कोई मतलब नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति शादी करे। अगर इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई ना बताए कि आप शादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समझे बात? अगर लेकिन मन में आ गए कि करनी है कि नहीं करनी, तब तो कर लेना। और अगर मन में ये आ रहा है कि नहीं करनी है, तब फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ समझे बात? अगर मन में ये डाउट आ रहा है कि शायद कर लें या ना कर लें, तब तो पक्का कर लोगे।
होगा पक्का, लेकिन अगर मन में संकल्प है कि नहीं भाई नहीं करनी है, तब ठीक है। जैसे कि 4 कुमार नहीं करनी, क्या अपराध लगा, कोई ब्रह्मा जी शाप दिए, कुछ नहीं, ठीक है नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन ये ऐसे नहीं कह रहे मैं अनुबद्ध, अनुबद्ध मतलब निरंतर बद्ध हूं, ये इच्छा जा नहीं रही है। भाई ये किसी को समझ में आ रहा है बात? आप देख रहे हैं कि भजन तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं कि एटलीस्ट इस समय तो नहीं जा रही हैं, वो इच्छा मन में लगी ही रहती है, उसका बंधन निरंतर बना रहता है। इसे कहते हैं अनुबद्ध, यानी एक भी ऐसा समय नहीं है कि ये इच्छा मेरे हृदय से चली जाए, ये बात बोल रहा है। शुक्ल, हे धर्म स्वरूप, शुक्ल मतलब होता है सफेद, अर्थात निर्मल, निर्मल धर्म स्वरूप, भक्ति के उपास्य आप ही हो, इसलिए कह रहे हैं शुक्ल। हे धर्म स्वरूप च लोक, उन्हीं लोगों का अनुगत, अनुसरण करने वाला। किन लोगों का? जो भौतिक इच्छाओं से बद्ध हैं और पशु की भांति वो वेद की वाणी से, वेद की वाणी रूपी डोरी से बंधे हुए घूम रहे हैं, उन्हीं का अनुसरण करने वाला अहम, मैं भी अनिमिषाय तुभ्यम बलिम च वहामी, काल रूप, अनिमिषाय मतलब जो पलक नहीं झपकाता, निरंतर सजग रहता है, उस काल रूप आपको बलिम वहामी, पूजा उपहार समर्पित करता है। उसका मतलब समझिए, भगवान को बलि अर्पित करने का मतलब है कि भगवान ने जो कर्म वेद के मार्ग, वेद के द्वारा बताए हैं उनको करना, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना। तो कह रहे हैं कि मैं अपने कर्मों का पालन कर रहा हूं, इसके द्वारा मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूं। ऐसा इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द वे वी से कि भाई पत्रम पुष्पम फलम तो हम जो दे रहे हैं, वो बात नहीं है। वर्णाश्रम के कर्मों को करने के द्वारा मैं आपको उपहार प्रस्तुत करता हूं, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषे न परह पुमान, विष्णु आराध्यते पुंसाम नान्य तत्तोष कारणम। ये भगवान, ये विष्णु पुराण से लिया गया है कि वर्णाश्रम के आचरण के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, और कोई कारण और कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये एक लेवल है, ऐसा नहीं कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से बताया गया है प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में, अतः पुंबी द्विजा सृष्टा वर्णाश्रम विभागशा सौनिष्ठ तस्य धर्मस्य संसिद्ध हरितोषणम तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजश्च नित्यदा। देखो ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनकादि ऋषि को, देखिए ब्राह्मणों जी, जितना भी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है उसका उद्देश्य एकमात्र भगवान हरि को संतुष्ट करना, इसलिए बिल्कुल क्लियर समझ लिए, इसलिए एक मन से, कहीं मन और मत लगाइए, एक मन से भगवान की, जो भगवान भक्तों के पालक हैं उनका सुनना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। दीज आर द 4 गाइडिंग लाइट्स ऑफ आवर लाइफ। जीवन का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है, और भगवान को संतुष्ट करने का मतलब है कि 4 चीजें करनी है, श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन। भाई श्रवण कीर्तन होगा तो स्मरण तो अपने आप ही होगा, और फिर आप जब श्रवण कीर्तन करेंगे तो कुछ तो भगवान को पानी जल वगैरह कुछ भी देंगे ही। ये बात है, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है सारा कुछ। ओके, तो यहां हम खाली बोल रहे थे कि सभी लोग इस प्रकार से भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति करने वालों को यहां नहीं बोला गया है कि डोरी में बंधे हैं, लेकिन जो वर्णाश्रम के नियमों में बंधन में पड़े हुए हैं अपनी काम इच्छाओं के कारण, उनके लिए कह रहे हैं। प्रजापतिस्ते वचसाधीश तंत्या, ते प्रजापति मतलब आप जो सभी प्रजापतियों के स्वामी हैं, आपके वचन यानी वेदवाणी रूप जो वचन है, हे अधीश सभी के अधीश्वर, वह तंत्या, तंत्या मतलब डोरी के समान, और उनके द्वारा लोकः किला, निसंदेह सभी लोग, अयम मतलब ये सारे लोग, सभी जगत में लोग, काम हतः अनुबद्ध, क्योंकि वे कामनाओं से हत हैं, इस कारण से वे निरंतर बद्ध हैं। अहम च लोकानुगतो वहां, अहम च लोकानुगतो, और मैं भी उनका अनुगमन ही कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं निष्काम हो पा रहा हूं। समझ रहे हैं बात? और इस कारण से बलिम वहामी तुभ्यम, मैं आपके लिए बलि समर्पित करता हूं। बलि मतलब अपने कर्मों को आपको समर्पित करता हूं। कौन मैं हूं? भगवान अगर पूछे तो कह रहे शुक्ल, आप शुद्ध धर्म स्वरूप हैं, अनिमशाय आप काल स्वरूप हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि काल स्वरूप क्यों कह रहे हैं? देखिए काल का एक बड़ा प्रभाव है नियमन करने वाला। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है तो दंड भी मिलता है। देख रहे हैं भगवान की क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कि नहीं? तो इस बात को यहां पे सूचित करना है। श्रीधरी
तो फिर तुम केवल मुक्ति के लिए भजन क्यों नहीं करते? इतना बोल रहे हो आप मेरे चरण कमल संसार को पार करने वाले पोत के समान है, जब जान रहे हो कि भाई इससे मुक्ति मिल जाएगी तो मुक्ति के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? सोचने वाली बात है। तो इसका उत्तर है कि मैं उस मुक्ति के अधिकारी नहीं हूं। दिस इज अमेजिंग ऑनेस्टी। ह्यूमिलिटी मीन्स ऑनेस्टी। वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान को छल कपट नहीं पसंद आता है और उनसे कोई छल कर भी नहीं सकता है लेकिन उनको पसंद नहीं आता है। जब कर नहीं सकते तो काहे को प्रयास कर रहे? वो तो अंदर बैठे हुए हैं, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। बड़ी सुंदर प्रार्थना आपको बताता हूं, बड़ी सिंपल, चाहे कैसा भी आपका हृदय हो। प्लीज प्यूरिफाई माई हार्ट सो दैट माई सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। वेदवादी प्लीज रिपीट कीजिए। प्लीज प्यूरिफाई माई हार्ट सो दैट माई सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। जैसे खीर बनाते हैं और उसमें कहीं कंकड़ आ जाए या बालू आ जाए तो बालू दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन खाने वाले को बिल्कुल संतुष्ट नहीं करेगी। या बाल आ जाए या कुछ भी आ जाए, अनुभव होगा ना, ऐसा हो कभी कभी। मक्खी तो क्या छोड़ दीजिए, लेकिन बालू बिल्कुल नहीं दिखती है। लेकिन जब खाता है व्यक्ति, क्या कसकसा रहा है ना। रोटी का भी अनुभव होगा आप लोग को। तो ये जो अन्य अभिलाषिताएं है ना, इससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, बिकॉज एक्चुअली व्यापार ही चल रहा होता है, भक्ति नहीं होती है। तो कभी कभी हम देखते हैं, बहुत बार देखते हैं कि इच्छाएं ऐसी हैं कि जिनको हम खुद ही नहीं त्याग पा रहे हैं। और भगवान इस बात को समझते हैं। हृदय से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए ताकि मेरी सेवाएं आपको अच्छी लगे। वेरी नाइस प्रेयर्स। परम पूज्य राधानाथ महाराज से हमने किसी प्रवचन में से सुना था, किसी भक्त से सुना था, लेकिन है महाराज के द्वारा ही बोलेगा, प्लीज गिव मी या फिर प्लीज ब्लेस मी विद अ प्योर हार्ट। यही अर्थ है। भगवान के सामने अगर कोई ये बोल रहा है कि भगवान मैं मोक्ष का अधिकारी नहीं हूं, तो भगवान के हृदय में भावना क्या आएगी? इस प्रकार की नम्रता को देखकर तो व्यक्ति को भगवान मोक्ष दे ही देंगे कि नहीं देंगे? भगवान मैं इसके योग्य नहीं। मान लीजिए कोई कहे भगवान मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं, जो कि भक्त लोग आगे कहते भी हैं, तो आप इस प्रकार की नम्रता अगर भक्त के हृदय में होगी तो भगवान उसको प्रेम नहीं देंगे क्या? मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? अब इस पर हम श्लोक कोट कर सकते हैं, लेकिन अब उधर नहीं जा रहे हैं। लेकिन भक्त लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं तो योग्य नहीं भगवान। और जितना ही भावना होती है उतना ही व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा और अधिक आती है। और जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही महसूस करेंगे कि मैं अयोग्य हूं, आई एम नॉट क्वालिफाइड। तो यहां बोल रहे हैं कि मैं उस मुक्ति के अधिकारी नहीं हूं। हे प्रभु, हे अधीश्वर, आप ही प्रजापति हैं। अगर प्रजापति कर तो भगवान विष्णु लेते हैं, तो इस तरह से अर्थ होगा। और आपके वचन रूपी रस्सी से बंधा यह मैं कामना से आहत लोक पशु की भांति बंधा हुआ हूं। तो ये अयम लोक मतलब मैं व्यक्ति हूं। ये देख रहे हैं, मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं ऐसा बंधा हुआ हूं कि पशु की तरह बंधा हुआ हूं। हे शुक्ल, शुक्ल मतलब होता है सफेद, अर्थात हे शुद्ध धर्म की मूर्ति, मैं भी वास्तव में लोगों के मार्ग का ही अनुसरण करने वाला हूं। जैसे अन्य लोग बंधे हुए हैं वैसे मैं भी बंधा हुआ हूं, अलग नहीं, इसलिए मोक्ष नहीं मांग पा रहा हूं। इसलिए मैं आपको बलि अर्पण करता हूं, अर्थात मैं आपकी कर्म स्वरूप आज्ञा का पालन करता हूं। यह भी स्पष्ट हुआ। बलि अर्पण करने का मतलब है जो भी वर्णाश्रम के कर्म उनको दिए गए उसको वो कर्तव्य करते हैं। कौन भगवान है? तो कहते हैं आपको, जो कि अनिमश अर्थात काल स्वरूप है। इसलिए मैं पत्नी की इच्छा करता हूं। यह च का अर्थ है बलिम च हरामी। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, हरामी शब्द नहीं, वहामी शब्द है। वहामी बलिम च, मिस्टेक हो गया, वो वहामी होना चाहिए। वहामी बलिम च मतलब मैं बलि का वहन करता हूं। तो च से इंगित हो रहा है कि पत्नी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वहामी शब्द है। मैं केवल लोगों का अनुसरण कर बलि ही नहीं चढ़ा रहा, बल्कि ऋणत्रय, देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण की निवृत्ति के लिए ऐसा कहा गया है। पर ऐसा ही नहीं कि मैं केवल आपको, श्री स्वामी बात कहते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल मैं लोगों का अनुसरण कर रहा हूं, अभी तो मेरे पर ऋण भी है, उसको भी चुकाने के लिए आपको समर्पण कर रहा हूं। भगवान की संतुष्टि करते हैं तो सारे ऋण अपने आप चुक्त हो जाते हैं, बात कहते हैं। सारा दर्शनीय।
यदि कोई कहे देखो यदि तुम्हारा इस प्रकार विवेक है कि भाई भौतिक इच्छा से भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, तो फिर तुम निष्काम भाव से ही भजन क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर वह कह रहे हैं प्रजापति ते, जो समस्त लोकों के पालक आपके अधीन प्रजापति ब्रह्मा है। ते प्रजापति मतलब आपके प्रजापति, जो आपके द्वारा नियुक्त किए गए, जैसे बोलते ना ये आपका बेटा, तो आपके मिनिस्टर, तो उसी तरह कह रहे हैं कि ते प्रजापति, आपके द्वारा नियुक्त जो प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, उनका प्रजा सृज 3.21.6 में प्रजा की सृष्टि करो, ऐसे वाक्य रूप रस्सी के द्वारा मरीचि आदि सभी लोग कामना युक्त होकर पशुओं की तरह बंधे हुए। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। आप देखिए कि ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों की सृष्टि करी, वो बोले, वही बोले, उनका काम ही यही है सृष्टि करो नहीं करेंगे एकदम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, फिर शिव जी की सृष्टि कर दिए, बोले सृष्टि करो। वो करना शुरू किए तो बवालियों को सृष्टि कर दिया सब उपद्रवियों को। तो कह रुको रुको रुको, आप तपस्या करो। अच्छा, फिर ब्रह्मा जी 10 पुत्रों की सृष्टि की, उसमें एक नारद जी जो ब्रह्मचारी रह गए और बाकी सब लोग को बोले कि सृष्टि करो, और वह उनके वचन से काहे बंध गए? आप बताइए कि उनके वचन से क्यों बंध गए? क्योंकि उनके हृदय में भी इच्छा थी। नारद जी, ऐसा नहीं कि उनके हृदय में इच्छा नहीं थी और ब्रह्मा जी बोल दिए इसलिए अब हाँ पत्नी स्वीकार करेंगे और बवाल करेंगे सारा, मतलब समझ सारा झमेला। अगर हृदय में इच्छा है तभी व्यक्ति गृहस्थी में जाएगा ना, जबरदस्ती तो नहीं भेज देंगे गुरु जी। कुछ समझ रहे हैं ना बात, कि नारद जी को शाप दिए ब्रह्मा जी? नहीं दिए। और 4 कुमारों को क्रोध आया उनको जरूर, लेकिन क्या शाप दिए? नहीं। आगे भी आप देखेंगे कि जब दिवाहुति माता की 9 लड़कियों की शादी हो रही है तो वहां ब्रह्मा जी भी आते हैं 4 कुमारों के साथ। जब शादी का सब शुरू होता है तो 4 कुमारों को लेकर चले जाते हैं। ब्रह्मचारियों को शादी अटेंड नहीं करनी चाहिए उसका कारण है कि दूल्हा है, अगर वो देख लिया कि ब्रह्मचारी बड़े सुखी है तो हो सकता है कि शादी से भाग जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मचारी देखे कि भाई ये तो बड़ा सुखी है, इसको पत्नी मिलेगी, खाने को मिलेगा, तो हो सकता है उसका भी मन चेंज हो जाए। इसलिए ब्रह्मचारियों को शादी नहीं अटेंड करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। हमने कभी नहीं करी एक्सेप्ट खुद की समझ रहे हैं, हम नहीं करते थे, काहे को जाएंगे। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि ब्रह्मा जी गुस्सा नहीं है 4 कुमारों से, और न ही वह नारद जी से गुस्सा है। नहीं इच्छा है तो नहीं इच्छा, काम खत्म। तो यहां पर कह रहे हैं कि इनकी खुद की इच्छा भी है अन्य मरीचि आदि की तरह। तो अब जब बोले कि प्रजा की सृष्टि करो तो उस वाक्य से बंधे हुए हैं। और कब से बंधे हुए हैं? 10,000 साल से। ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये भगवद गीता के 3 अध्याय का 10वां श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवोत्तुष्ट कामधो। अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवोत्तुष्ट कामधो। पूर्व में कल्प के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ सभी जीवों की सृष्टि करके ऐसा कहा था, इस यज्ञ के माध्यम से तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित भोग देने वाला हो। तो जिसके लिए भोग है, मतलब समझ रहे हैं, तुम्हारी जो इच्छा है, घोड़ा चाहिए, बैल चाहिए, एनीथिंग, एनी मटेरियल डिजायर्स तुम्हारी कुछ हैं, वह तुमको इस यज्ञ से प्राप्त हो जाएंगी। तो आप ये बताइए कि ये सारी इच्छाएं जिनकी हैं उनके लिए विशेष रूप से यज्ञ लाभकारी होगा कि नहीं? दे विल बी इंटरेस्टेड और नॉट? तो यही बात यहां पे आ रही है। बलिम वहामी, मैं आपको बलि प्रदान कर रहा हूं, यज्ञ हुआ कि नहीं? लेकिन उसके पीछे एक है इंटरेस्टिंग कारण कि मुझे कुछ चाहिए भी तो भाई। ये बात इस प्रकार श्री गीता 3.10 में भी आपके कथन के अनुसार भगवान ने गीता में बोला है, वही ब्रह्मा भी आपकी आज्ञा से ऐसा बोले थे, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? यही ते यानी आपके शब्द की ध्वनि है। देखिए थोड़ा समझिए क्या कहना चाहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात। अब एक बात तो ये आ जाती है कि ये बात तो सतयुग में हो रही है, तो इसमें गीता कहाँ से आ गई? लेकिन गीता का सिद्धांत जो है शाश्वत है। भगवान शाश्वत ज्ञान दे रहे हैं। गीता तो 5,000 साल पहले बोली ना, लेकिन चक्रवर्ती पाद तो 500 साल पहले टीका लिख रहे हैं ना, तो इसलिए वो गीता को कोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे।
तो अब बात यह है कि ब्रह्मा जी ने बोला सृष्टि की शुरुआत में कि यज्ञ करो, उससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इच्छा है ना, तब ना बोला। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, यज्ञ के द्वारा आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी, या ये सत्य बात है? तो जिनकी इच्छाएं हैं उनको बोला ना। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि जो आप इस श्लोक में आया, ते प्रजापते, आपके प्रजापति, यानी कि आपके ब्रह्मा जी, आपके द्वारा नियुक्त ब्रह्मा जी ने बोला। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, ये ब्रह्मा जी की कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हमको बंधन में डालने के लिए बोल रहे हैं, वो आपके ही द्वारा दी गई इच्छा है। इसीलिए तो ये नहीं कह रहे कि हम बलिम वहां में ब्रह्मा जी को नहीं दे रहे हैं, हम आपको समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज्ञा आपसे आई है। कुछ समझ रहे हैं बात? देखो, अन्य लोग कामनाओं से अभिभूत होकर बंधे हुए हैं, ठीक है, पर तुम तो काम हत नहीं हो ना। तो फिर सनक आदि यानी कि 4 कुमारों की तरह इस कामना या भोग वृत्ति को क्यों नहीं त्यागते हो? इसमें वह कह रहे हैं, अहम च लोकानुगतः, मैं भी सांसारिक लोगों की ही अनुसरणशील बुद्धि वाला हूं, मैं नारद आदि की तरह बनने में समर्थ नहीं हूं। यही अर्थ। दिस इज वेरी नाइस। आप ये भी देख रहे होंगे कि यहां पे भी भगवान उनसे बड़ा प्रेम ही कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि भगवान उनको तिरस्कृत कर रहे हो। इस स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम इस प्रकार से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, खत्म हो गई बात। जो कर सकता है वो ना बोले लेकिन सबको बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो कर सकता है वो करे, लेकिन जो नहीं कर सकता है वह ना करे, क्योंकि वो करेगा नहीं। कुछ समझे मैंने क्या कहा? वो अब ब्रह्मचर्य आश्रम में बवाल करेगा, उसका नाम खराब करेगा, और कर रहे हैं लोग। मैंने ये नहीं कहा कि सारे ब्रह्मचारी नाम खराब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रह्मचारी नाम खराब कर रहे हैं, एंड आई नो देम ऑल्सो, एट फ्यू ऑफ देम। आई डोंट वांट टू नेम देम। उनको नहीं रहना चाहिए उसमें। भाई क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि नहीं इंद्रिय सहमित हो रही है? लेकिन आप ठीक है, उस पर नहीं बोलना चाहते ज़्यादा कुछ, बट दैट इज नॉट प्रॉपर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड ऑल्सो। महाप्रभु को भी तो बोल रहे थे ना, कौन से कूर्म ब्राह्मण थे, कौन से थे ब्राह्मण, नहीं कूर्म ब्राह्मण तो थे, जो बोल रहे थे कि हम संन्यास लेना चाहते हैं, ये फलान ढिमकाना। तो महाप्रभु कहने, ऐसी बात तो कबू ना कही बा, इतना आसान नहीं है संन्यास लेना, स्पेशली कलयुग में। और लेना तो चलिए आसान है, मिल जाए कहीं से, लेकिन लेकिन उसका पालन करना बड़ा मुश्किल है भाई। इतना सब तरफ भोग का सब उपलब्धि है, बहुत कठिनाई है। एनीवेज, तो यहाँ ये बात बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, इसलिए रस्सी से बंधे हुए बैल जैसा मैं हूँ। यानी अपनी भर्सना भी कर रहे हैं कि मैं तो बैल के समान हूँ। और बलिम शब्द हरामी नहीं है, बलिम वहामी शब्द है। इट सीम्स कि पाठ भेद है। हाँ, बात भेद। बलिम वहामी अर्थात मैं आपकी कर्म स्वरूप आज्ञा का ही पालन कर रहा हूँ और उसी के लिए एक पत्नी की इच्छा करता हूँ, यही अर्थ है। समझे बात? भाई देखिए, अब कोई भी यज्ञ करूंगा तो पत्नी चाहिए ना। तो देखिए, हम आपकी आज्ञा का ही पालन करेंगे, लेकिन उसके लिए पत्नी चाहिए। ऐसा नहीं भोग के लिए चाहिए। वो यज्ञ करेंगे तो कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं, हम जानते नहीं, कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं कि पत्नी के बिना कर ही नहीं सकते हैं। इज नॉट ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा, दैट यू कैन डू अलोन ऑल्सो, लेकिन ये है तो आप उसके लिए कैसे करेंगे? आपको याद है ना, भगवान श्री राम ने एक यज्ञ किया था जिसमें माता सीता तो चली गई थी जंगल में, तो वो उनकी मूर्ति को रख करके फिर वो यज्ञ किए थे। ऐसा होता है ना, कुछ यज्ञ वैसे होते हैं कि पत्नी के बिना नहीं हो सकते हैं। अब जो भी होते हो, अग्निहोत्र हो या जो भी होता हो, तो कह रहे हैं कि उसके लिए पत्नी की आवश्यकता है। काम आपका ही करेंगे, लेकिन पत्नी चाहिए, ही बोल रहे हैं। अच्छा, बल, अब इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग बात है, बलिम च, यहाँ च शब्द के द्वारा और अर्थ का अर्थ, और आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी भक्ति का भी अनुष्ठान कर रहा हूं, यही भावार्थ है। बहुत अच्छा। देखिए, च छोटा शब्द है, लेकिन बड़े बड़े इसमें अर्थ आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम केवल अब संतान उत्पन्न करने में ऐसे में लगे रहेंगे। भाई भक्ति भी करेंगे। दिस इज वेरी नाइस, अगेन वेरी नाइस, कि अगर कोई गृहस्थ में जानना चाहता है, अब ये कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि मैंने तो सुन लिया तो मुझे बहुत लाभ हुआ। परम पूज्य राधा रमन महाराज प्रवचन कर रहे थे, पूरा सीन क्लियर है। इस्कॉन वृंदावन कृष्ण बलराम टेम्पल, जो पहले इस तरफ क्लास होती थी, एकदम क्लियर। कोई भक्त पूछ रहे थे शादी के बारे में, तो महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहे
कहे कि देखिए गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है, ही अंडरलाइन ही है। कोई कहे कि हम गृहस्थी से सुखी हो जाएंगे तो कोई हाथ रेज कर सकता है यहाँ पे कि आप गृहस्थी से सुखी हो गए थे? जो लोग भक्ति में आए हैं गृहस्थी के में आने के बाद, वो कोई भी हमको वोट दीजिए कि आप गृहस्थी में सुखी थे, तो एक भी वोट नहीं मिला। ये वेरी गुड थैंक यू, समझ गए ना? तो जो लोग जाने वाले हैं तो वो समझ लीजिए कि गृहस्थी में कोई सुख ही नहीं हुआ, और जो अभी नए आए हैं इसमें वह भी समझ लीजिए कि आप सुखी नहीं हो सकते। गृहस्थी डिजाइन ही नहीं करी गई सुखी होने के लिए। गृहस्थी का डिजाइन सुखी होने के लिए है ही नहीं। कोई वोट, अच्छा इसमें कौन मुझे वोट नहीं देगा? कौन मेरा समर्थन नहीं करेगा कि गृहस्थी सुख देने के लिए नहीं है? सब लोग देखने कोई वोट नहीं पड़ रहा है इसमें। तो आप जान रहे हैं कि गृहस्थी में दुख ही दुख है। अगर भक्ति नहीं करेगा तो तू नरक है, एक्चुअली नरक है। लेकिन अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तब बहुत अच्छा है। पत्नी भी भक्ति करे, भगवान स्वयं बोलो जप करें, भक्ति करें। और ये मैं केवल थ्योरी में नहीं बोल रहा हूँ, काउंसलिंग के एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ कि कैसे जो लोग भक्त भी अगर गए गृहस्थी में और भक्ति नहीं किए, दे वर हेलिश एंड दे हैव स्पोकन द वर्ड हेल, नॉट मी। उन्होंने खुद बोला कि हम नारकीय जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, वो अपने भाई से उसकी सृष्टि करने वाला आप ही हैं। आप ही यमराज है वहां के, और भोगने वाले भी आप। भाई भोग करोगे तो माया पीटेगी नहीं? क्या पीटेगी? उसमें भजन बिल्कुल नहीं कर रहे तब क्या होगा? और पीटोगे। इसमें क्या करेंगे? तो सिद्धांत है ना भाई। आज हमको अच्छे वोट मिल रहे हैं, कोई विरोध में नहीं जा रहा है। इट्स अ फैक्ट। अरे हमने भी तो भक्ति के पहले जब अपने जीवन में देखा था, कितना झगड़ा, कितना परेशानी, कितना क्लेश फालतू की चीज के लिए। सब मर के चले जा रहे हैं, उस जिस घर के लिए लड़ रहे हो वही घर वही पड़ा हुआ, लोग मरे जा रहे हैं उसके लिए। एनीवेज, आज लग रहा है पूरा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है इसको तो पूरा कर लेते हैं। हे शुक्ल अर्थात निर्मल धर्म स्वरूप, अनिमिषाय अर्थ काल स्वरूप, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ये अर्थ है। अगर आप मुझे 15-20 मिनट दें तो हम लोग प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर हम कल फिर नया श्लोक ले लेते हैं, क्योंकि वो एक फ्लो बन रहा है तात्पर्य। कट उपनिषद में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त जीवात्माओं के नायक हैं, वे उनके पालक और समस्त आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। कोई भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, सभी परमेश्वर की कृपा पर आश्रित हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे भाव लाने का प्रयास कीजिए कि कृष्णा यू आर, थैंक यू, आप कर रहे हो। एक भक्त हमारे घर में आए और वो इंसिडेंटली वो 2 दिन भगवान के लिए भोजन बनाए शालिग्राम के लिए। तो आज पूछ रही थी कौन से शालिग्राम है, कौन दिया? हमने कहा और शालिग्राम तो वहीं से आते हैं जहाँ से आते हैं। कहते हैं 2 दिन दिया और ब्रज में हमको घर मिल गया रहने के लिए, फ्री में खाने की व्यवस्था। इतने दयालु। सो नाउ यू शुड रिकॉग्नाइज दिस कि ये भगवान ने किया। नॉट यू शुड, यू आर डूइंग दैट। आई वाज वेरी हैप्पी कि समझ में आना चाहिए कि मेरे या किसी और की सहायता से नहीं हुआ, ये सीधे भगवान ने सहायता दी है। इस जीवन में कभी कोई सहायता आ रही तो भगवान के द्वारा ही आ रही है। उस व्यक्ति के प्रति भी हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, लेकिन आज सीधे भगवान से रही, कोई कुछ कर नहीं सकता है। अन्यथा कोई भी सहायता कैसे भी आ रही, कभी भी आ रही, सभी परमेश्वर की कृपा पर आश्रित हैं। अतः वेदों का आदेश है कि परम नायक परमेश्वर के निर्देशानुसार जीवन का उपभोग किया जाए। ईशोपनिषद का आदेश है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत प्राप्तव्य का भोग करे, किसी अन्य की संपत्ति में घुसपैठ ना करे। मतलब जो आपका कोटा है उसको लीजिए, दूसरे की संपत्ति पर मत ध्यान दीजिए। सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम तो यह होगा कि प्रत्येक जीवात्मा परम पुरुष से आदेश लेकर भौतिक या आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करे, अर्थात भौतिक जीवन भी करे तो भगवान की गाइडेंस में करे। ये बात है। यहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब कर्दम मुनि आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे बढ़े हुए थे तो फिर उन्होंने मुक्ति की याचना क्यों नहीं करी? परमेश्वर को समक्ष देखकर, सामने देखकर और अनुभव करके वे भौतिक जीवन का सुख भोगना क्यों चाह रहे थे? जैसे मैं कहूं कि रसमलाई रखी है और सूखा चावल रखा है, फिर भी कहलाओ सूखा चावल दो, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा? क्यों भाई वेदवादी, आप क्या सेलेक्ट करेंगे? सूखा चावल ना? एकदम क्लियर ना कि रसमलाई सामने रखी है, और जब मान लीजिए भगवान ने कहा कि आप बीमार नहीं पड़ेंगी तो आप में से कोई रोकेगा तो नहीं अपने आप को? रसमलाई हाँ लाओ भाई। रसमलाई सामने है तो सूखा चावल क्यों करेगा? ये है ना आश्चर्य की बात।
तो भगवान सामने है, भगवान से प्रकट होने वाले सुख का वो अनुभव भी कर रहे हैं, तब काहे मोक्ष नहीं मांग रहे? मतलब भक्ति क्यों नहीं मांग रहे, ये बात है, भोग क्यों मांग रहे हैं? इसका उत्तर ये है कि प्रत्येक प्राणी भौतिक बंधन से मुक्त होने में कुशल नहीं है। अतः यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भोग करे, क्योंकि वेदों या भगवान की किंतु वेदों या भगवान के निर्देशानुसार करे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बात क्या है कि भाई देखो, भोग इच्छा तुरंत नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी पूड़ी की इच्छा है। मुझे अच्छे से एकदम याद है, परम पूज्य भक्ति रसाबित महाराज को, उस समय वो ब्रह्मचारी थे, वाज आस्किंग कि महाराज हमारे, या प्रभु जी हमारे मन में पूड़ी की बड़ी इच्छा है। IIT में था। इट्स ओके, एज लॉन्ग एज प्रसादम इट्स ओके। तो अब पूड़ी को भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने, मुझे याद है कि शादी को 3 साल हो गया है, शायद ऑलमोस्ट 3 हुआ, 2 हुआ, पता नहीं, 2 हुआ है। 2 साल में शायद 3 बार ही पूड़ी खाई होगी। 6 साल में 1 बार, वो भी मतलब इमरजेंसी में पड़ गया तब, या 2 मैक्सिमम 3 या 4 बार, नहीं 4 भी नहीं हुआ होगा, 2 या 3 बार। अब वो इच्छा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई बताइए इच्छा? हम आपको बोल रहे हैं तो याद आती नहीं, तो पूड़ी भी याद नहीं आती है। और सेम पकौड़े का भी यही है। और मंदिर में कितने पकौड़े खाए उसका तो मतलब 6 टन में 1 टन बेसन का पकौड़ा खा गया होगा, कोई भरोसा नहीं। 14 साल में कितना खाया, कितना खाया। उस समय कहता कि पकौड़ा छोड़ दो, आप छोड़ने वाले हैं? नहीं, अरे इंचार्ज हैं, लाओ 2 और लाओ। करना में तो सामने, इज इट नॉट? याद है वो आप बनाते थे क्या, वो इडली के संग क्या वो बड़ा बड़ा बड़ा, ओ बड़े 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 आते थे, और चटनी और खूब। करना में प्रभु का प्रेम उड़लता रहता। खाइए प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेमेंट तो ना करना पड़ रहा है। समझ रहे हो बात? तो हम ये देख रहे हैं कि अब बिल्कुल इस स्पृहा नहीं आती है। एंड नॉट, अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रेजिस्टिंग कि पकोड़े नहीं खाने, तो लेकिन पकोड़े खाओ, लेकिन भगवान को अर्पण करके खाओ, ये बात है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। वेद भगवान के प्रत्यक्ष वचन है। भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी इच्छानुसार भौतिक जीवन को भोगें, किंतु उसके साथ ही वे वेदों से बंधे हुए चलने का निर्देश भी करते हैं, जिससे धीरे धीरे भौतिक बंधन से मुक्ति तक उठा जा सके। समझे बात ये कि आप इंद्रिय तृप्ति तुरंत नहीं छोड़ सकते, लेकिन इंद्रिय तृप्ति वेद के मार्गदर्शन में करेंगे तो धीरे धीरे उस भावना से आप मुक्त हो जाएंगे। और अगर वेद से छोड़ के चलेंगे तो भावना और भोग की बढ़ जाएगी। ये बात बोल रहे हैं। जो बद्ध जीव इस संसार में प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जताकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने आए हैं, और हम सब लोग ऐसे ही हैं, प्रमाण हमारा शरीर है, वे प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि वैदिक नियमों का पालन किया जाए, जिससे मुक्ति प्राप्ति में क्रमशः सहायता मिलेगी। यानी कि बहुत जल्दी कुछ वैराग्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कर भी नहीं पाते हैं। कर्दम मुनि भगवान को शुक्ल कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है धर्म का नायक या धर्म स्वरूप। जो पवित्र हैं उन्हें चाहिए कि वे धर्म के नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसे नियम भगवान ने स्वयं बनाए हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कोई भी धर्म को बना नहीं सकता है। धर्म का अर्थ ही है भगवान के आदेश या नियम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म का अर्थ है उनके शरणागत होना, स्पष्ट है, सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक नियमों का पालन करे और परमेश्वर को आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि मनुष्य जीवन में सिद्धि का परम लक्ष्य यही है। तो मतलब पॉइंट वेरी सिंपल है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। मनुष्य को पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, धार्मिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ब्याह करना चाहिए और आत्मबोध के उच्च पद को प्राप्त करने के लिए शांति पूर्वक रहना चाहिए। अब ये बड़ा, हम लोग हंसे तो बड़े जोर से, इनका मतलब क्या है? देखिए, ये देखा जाता है बहुत बार। अब क्योंकि देखिए, एक बद्ध जीव में, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, और वैसे हर जगह स्त्री की इच्छा होती है, स्त्री के पुरुष के लिए इच्छा होती है, तो वो इच्छा उसको भजन में डिस्टर्ब करती है। वो भजन कर रहा है लेकिन लगातार वो खोया रहता है। तो अब अगर ऐसी चीज़ों में खो रहा है और भजन डिस्टर्ब हो रहा है, भजन नहीं कर पा रहा और गलत आचरण में जा रहा है, तो फिर उसके लिए आवश्यक है कि वह जो भी आवश्यक है वो कर ले। हम नहीं कहना चाहते कि क्या कर ले, लेकिन जो आवश्यक कर ले, लेकिन ये नहीं कि वैश्यावृत्ति या कुछ गलत चीज़ में चला जाए, फिर वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। प्रभुपाद ने तो शादी कराई थी ना, वो लोग सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रह रहे थे, एक्सचेंज ऑफर में रिटर्न एंड रिप्लेस पॉलिसी। आप समझ रहे सबका मतलब, वो सब चेंज करके नहीं, तुम शादी करके रहो। और उन्हीं 6 गृहस्थों ने ना, मतलब 3 सेट थे ना, यमुना माता जी और जो भी भक्त थे, और
श्याम सुंदर प्रभु, उन 6 गृहस्थों ने पूरा बवाल, मतलब पूरा क्रांति ला दी थी इंग्लैंड में। हरे कृष्ण मंत्र का आंदोलन कर दिया था। प्रभुपाद कहते थे कि माय गुरु महाराज क्रिएटेड एन आर्मी ऑफ सन्यासीज, आई हैव क्रिएटेड एन आर्मी ऑफ गृहस्थस। तो इस गृहस्थ और ब्रह्मचारी की बात नहीं है, बात यह है कि व्यक्ति कहाँ पर कंफर्टेबल है सेवा करने के लिए। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को कहते हैं, इट डजेंट मैटर वेयर यू आर, इट्स व्हाट मैटर्स इज वेयर यू आर कंफर्टेबल टू सर्व कृष्णा। ये बात है। तो बात समझ में आ रही होंगी। और कुछ एक वक्त हमको बोले कि प्रभु जी हम पहले मंदिर ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आपने बताया कि मंदिर में प्रसाद जो है वो तो अच्छा नहीं मिलता, तो हमारी इच्छा थोड़ी डाउन हो गई। तो हमने कहा इसका मतलब है कि आप ब्रह्मचारी के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मैं ज्वाइन किया था दैट वाज नॉट द प्रॉपर, एटलीस्ट उस टाइम तो कोई ये प्रायोरिटी नहीं थी कि क्या खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, क्या खाने को मिलेगा, वो कोई प्रायोरिटी नहीं होती। अगर किसी के मन में ये आ रहा है तो वो योग्य नहीं है। एक और भक्त थे कलकत्ता से, कहीं से थे, बोले हम लोग वो ये है वो। हमने कहा भाई देखो मंदिर में तो सब मजबूरी है, अब एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए तो खाना बनेगा नहीं, तो आप बीमार हो जाओ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब है कि वह योग्य नहीं थे। ये निष्काम भक्ति स्टेज है या फिर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति यहां हाथ खड़ा करे कि जब वो जप करता है या करती हैं तो उनके मन में ये इच्छा नहीं आती है कि नाम में रुचि हो जाए। कोई वोट देगा हमको, हमने महाराज का स्टाइल हमें अच्छा लगा, वोटिंग सिस्टम। एक व्यक्ति कह दे कि आप नाम उच्चारण करते समय रोज नहीं सोचते काश नाम में रुचि आ जाए। हम नहीं मान सकते कि आप लोग नाम जप करके कुछ रहे काश मेरा बंगला बन जाए, काश ये, आई डोंट एक्सेप्ट इट कि इतना भागवत सुनने के बाद इस प्रकार की इच्छा कोई करता है। तो ये नाम में रुचि आएगी कब? जब भगवान की भक्ति बढ़ेगी। तो आप देखिए इंट्यूटिवली आप जप करते समय यही प्रार्थना कर रहे हैं ना कि मेरी भक्ति बढ़ जाए, इसे निष्कामता कहते हैं। एक्चुअली आप देखिए इट्स नॉट डिफिकल्ट। थोड़ा बुद्धि अगर उपयोग करे तो वो समझेगा कि भाई भक्ति करके मुझे अपनी भक्ति बढ़ानी है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द श्लोका। आगे वो क्या कहते हैं हम कल सुनेंगे, भगवान ने चाहा तो। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।